Yes, please. Good morning, everybody. Welcome to SD Commerce Career Sector 10 Panchkula. CS Sahil Goel here. Hope so आप सब ठीक होंगे जी। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक जो फिनिश किया था, लास्ट लेक्चर्स में हमने चैप्टर जो फिनिश किया था जिसका नाम था रजी कैश बुक। होप सो सभी ने प्रॉपरली कर लिया होगा, सभी ने लगा लिया होगा। उसके मैंने आपको 5 लेक्चर सेंड किए थे। अराउंड राउंड ऑन एन एवरेज हमने उसके 10 क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे कर लिए, अच्छे वाले प्रॉपर वाले, कि ऊपर डिफरेंस के साथ कितने टाइप्स ऑफ कैश बुक है, सिंगल डबल ट्रिपल। हमारे सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली कौन सी आने वाली है, डबल। ट्रिपल आपके सिलेबस में नहीं है। डबल में भी कौन सा कॉलम आएगा आपको पता होना चाहिए, कैश एंड बैंक। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमने पढ़ लिया, कैश एंड बैंक पढ़ लिया। फॉर्मेट्स क्या था सर, डेबिट साइड रिसीट्स थी, क्रेडिट साइड पेमेंट्स। जहां जहां से पैसा आएगा, मे बी थ्रू कैश मे बी थ्रू बैंक, वो हमने कहाँ रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड रिसीट्स में। जहां जहां पैसा जाएगा वो कहाँ रिकॉर्ड करना है, पेमेंट साइड, मे बी इन कैश मे बी थ्रू बैंक। तो कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर करने वाले। मैं मेनली 4 पॉइंट्स की डिस्कशन करता हूँ कैश बुक के अंदर। नंबर 1 कॉन्ट्रा। नंबर 1 कॉन्ट्रा, वैसे दो ही हो गई कॉन्ट्रा तो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक। बिकॉज ये ऐसी एंट्री है जिसमें दोनों अकाउंट्स क्या इन्वॉल्व, जो दोनों अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों अकाउंट इन्वॉल्व है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक। थर्ड डिस्प्यूट क्या था हमारे पास, अगर हम नोट किया हो, कि जब भी आपके पास चेक क्या होगा, रिसीव, सोच के, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम, रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम। डिस्प्यूट कब है, जब आप चेक क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। वो भी क्या डिस्प्यूट है, बुक्स कहते हैं सर जब भी आप चेक रिसीव करते हो तो नथिंग मेंशन्ड, हम नहीं मान के चल सकते कि वो बैंक में गया जब तक वो ना बोल के जाए बैंक ऑन द सेम डे, बैंक ऑन नेक्स्ट डे, या अकेला वर्ड बैंक्ड। जब पर हमने क्रक्स क्या निकाला, अगर कुछ भी नहीं लिखा, जैसे चेक आया मान लीजिए राम से, पूरा क्वेश्चन साइलेंट, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि राम का चेक था, कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तो उसको हम क्या मान लेंगे, डायरेक्टली टू बी डिपॉजिटेड ऑन द बैंक ऑन द सेम डे। वो अजम्पशन है हमारी, वो हमारी अजम्पशन है। तो एक लास्ट केस था इंडोर्समेंट, कि चेक रिसीव किया राम से और इंडोर्स कर दिया शाम को, तो उसकी हमने कोई भी एंट्री नहीं करी थी। बिकॉज की एंट्री क्या होती थी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, जब इंडोर्स कर दिया शाम अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड, तो वही चेक हमने क्या कर दिया, आगे इंडोर्स कर दिया, बैंक नहीं। बिकॉज उस चेक को लेके हम बैंक में नहीं गए तो उसमें बैंक नहीं आएगा। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके साथ, है तो छोटा सा, कोशिश करूंगा 2-3 लेक्चर्स में सम अप हो जाए, जिसका नाम है जीएसटी। बहुत दिन से वेटिंग था, बहुत दिन से वेटिंग था, स्टार्टिंग से वेटिंग था, हमें नहीं किया था। कुछ बच्चों को पेपरों में आ रहा है, तो मैं एक पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ सर, जिस भी बच्चे को जो भी चीज पेपर में आ रही है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पेपर से पहले ईच एंड एवरी चीज, ईच एंड एवरी टॉपिक कवर करवाया जाएगा, बिल्कुल ओके करवाया जाएगा, कोई भी उसके लिए दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लियर है जी। आप लोग अपने एंड पे अपनी रिवीजन करते रहिए सिंपली, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई नई चीज पता चलती है तो मुझे बताइए, जैसे टीचर ने ये चीज ऐसे करवाई है, ये एंट्री नहीं करी हमने, वो सारी रिवीजन होगी। जैसे जर्नल दोबारा से बुक में से पढ़ाया जाएगा, जीएसटी आज शुरू हो जाएगा, सब्सिडरी बुक्स अगले लेक्चर्स में करवा दूंगा। तो ईच एंड एवरी टॉपिक से, पेटी कैश बुक छोटा सा टॉपिक है कैश बुक के अंदर, पेटी कैश बुक वो भी करवाऊंगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपने एंड पे बाकी चीजें रिवाइज करते रहिए, थ्योरी रिवाइज करते रहिए, कोई ओपनिंग एंट्री, कोई टॉपिक, कुछ भी नया बुक में पता चलता है या टीचर बताते हैं, आपको मुझे बताना है, मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पे है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। क्लियर है जी। तो आइए ज्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं जी अपना टॉपिक। आप लोगों के पास अगर डीके गोयल बुक है, आप लोगों के पास अगर डीके गोयल बुक है तो उसके अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है जी, जीएसटी। मैं डीके गोयल से पढ़ा रहा हूँ, पहले बोल देता हूँ, मैं डीके गोयल की बुक से पढ़ा रहा हूँ, डीके गोयल। तो चैप्टर नंबर 10 है मेरे पास, चैप्टर नंबर 10 है मेरे पास जीएसटी के ऊपर। तो क्या नाम है चैप्टर का, पढ़िए, अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पहले थोड़ी थ्योरी है इसलिए से पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में स्टार्ट करता। तो पहले बेस बनाना बहुत जरूरी है, जीएसटी के अंदर है क्या, टैक्स लगता कैसे है, किसको इनपुट बोलते हैं, किसको आउटपुट बोलते हैं सर, ये चीजें। तो देखिए, आइए सर, मीनिंग ऑफ जीएसटी, फर्स्टली गुड्स एंड सर्विस टैक्स ए नंबर में आ सकता है, ठीक है। इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब ये बताना चाहिए व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे बताता हूँ, आपने नाम सुना होगा इनकम टैक्स, नाम सुना है, इनकम, जो कि इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, वो अपने आप में डायरेक्ट टैक्स है। 10th में भी यार पूछते थे
इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। और ये जीएसटी कौन सा? इनडायरेक्ट। इसका फर्क क्या सर? डायरेक्ट टैक्स का मतलब सर जिसका बर्डन आप आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, जिसका बर्डन आप आगे शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जो आपको ही पे करना पड़ेगा, आपको ही बियर करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? जिसका बर्डन आगे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्ट बनाया 1,00,000 रुपए का, उसके ऊपर टैक्स लगाया 18,000, आपको बेच दिया तो आपने वो 18,000 पे कर दिया, सिंपल। अब कल को आप वो प्रोडक्ट आगे 1,18,000 वाला टैक्स लगा के मान लो आगे किसी और को बेचते हो तो उससे टैक्स रिकवर कर लोगे। जैसे मैन्युफैक्चरर बोलते हैं हम लोग, होलसेलर, होलसेलर एजेंट, एजेंट आगे रिटेलर, रिटेलर आगे कस्टमर, पर अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है? कस्टमर के ऊपर। ये सिस्टम होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिस पे बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग पर्सन टू पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स लेविड, लेविड का मतलब होता है टैक्स को लगाना। लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन, किसको छोड़ के? पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। वो अभी भी कवर नहीं किया जीएसटी में, आपको बताना चाहिए। एवरी प्रोडक्ट, एवरी सर्विसेज आर नाउ कवर्ड अंडर जीएसटी, बट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल आज भी कवर नहीं किया। फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स, गलत ना बोला जाएंगे सप्लाई। एक्चुअली ना अब जीएसटी में नया नाम बोल दिया सप्लाई। हर चीज को मतलब कैसे काउंट किया जाएगा, जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, पहले चेक करेंगे वो सप्लाई है या नहीं है। सप्लाई मीन्स सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ ये चीज। इट इज अ नेशन वाइड टैक्स seeking to unify several indirect taxes and is based on the principle of is one nation one tax। ये तो बोलते थे हम लोग, पूरी लाइन जो मोदी सरकार गई थी, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, वन नेशन एक देश पूरा, वन टैक्स एक टैक्स, और ठीक है ना, क्या था? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, कॉमन मार्केट। मतलब पहले दिक्कत आती थी यार, आप कहते हैं मैं हरियाणा से सामान परचेज करूं, पंजाब से सामान परचेज करूं, या हिमाचल से सामान परचेज करूं, या चंडीगढ़ से, तो सब जगह का वैट, इसका पुराना नाम क्या था? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी, वैट। अब नया नाम आ चुका है, क्या नाम है? जीएसटी। तो वैट हर स्टेट का क्या था? डिफरेंट, तभी उन्होंने जीएसटी लॉन्च किया। सबका रेट क्या कर दिया? कॉमन। कुछ रेट्स कर दिया, आगे बढ़ाया जाएगा आपको कौन कौन से रेट कर दिए, आगे बढ़ते हैं। जीएसटी वॉज पास इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 17 एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। डेट याद कर लीजिए, इफेक्ट फ्रॉम कब से स्टार्ट हुआ था? 1 जुलाई 17 से, ठीक है। टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, कौन कौन से टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए? जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंटर एंड स्टेट। कुछ बहुत सारे टैक्सेस सरकार ने इकट्ठे कर दिए, तभी तो जीएसटी लेकर आए थे कॉमन। सेंट्रल लेवल टैक्सेस दैट हैव बीन मर्ज्ड इनटू जीएसटी आर एज अंडर, ये सेंटर के, सेंटर समझते हो? मोदी सरकार जो ऊपर अपनी दिल्ली बैठी है, सेंटर सरकार में बैठी है। एक्साइज ड्यूटी लगता था पहले मैन्युफैक्चरिंग पे, वो इकट्ठा कर दिया। सर्विस टैक्स लगता था, वो इकट्ठा कर दिया सर्विसेज पे। सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल टैक्स, वो इकट्ठा कर दिया। तो इसको सेंट्रल लेवल टैक्सेस मर्ज्ड इनटू जीएसटी, मर्ज्ड इनटू जीएसटी। स्टेट लेवल टैक्सेस दैट हैव मर्ज्ड इनटू जीएसटी आर एज अंडर, आर एज अंडर स्टेट लेवल पे, वो तो सेंट्रल लेवल पे थे, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट लेवल पे। दिल्ली गवर्नमेंट समझते हो? केजरीवाल नहीं कह रहा मैं, दिल्ली गवर्नमेंट तो मोदी सरकार जो मेन अपने सेंटर में बैठी है। दो तरह गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंटर में है। स्टेट गवर्नमेंट क्या कहती है? स्टेट लेवल टैक्सेस दैट हैव मर्ज्ड इनटू जीएसटी आर एज अंडर ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स। हर स्टेट अपने अपनी टैक्स में एंट्री में टैक्स लेती थी, जैसे हिमाचल वाले अपनी एंट्री में टैक्स लेते थे, हरियाणा वाले अपनी एंट्री में, पंजाब वाले अपनी एंट्री में। परचेज टैक्स लगता था, इंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, वैट जो मेन नाम था, इसका नाम मैंने आपको बोल रहा था तुम्हें, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। और क्या लगता है जिसके अंदर? लग्जरी टैक्स, वो लगता था, और टैक्सेस ऑन लॉटरी। तो स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी, इन्होंने जीएसटी के अंदर क्या कर दिया? मर्ज। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस आर डिवाइडेड इनटू 5 स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी, 5 तरह की स्लैब्स में बांट दिया। असेंशियल आइटम इंक्लूडिंग फूड वो 0% में है, आपको बताना चाहिए। कॉमन यूज आइटम्स वो 5% में है, जैसे कपड़ा मान लीजिए, खाना पीना आपका। स्टैंडर्ड रेट 12% में डाल दिया। मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट कितना? 18 में डाल दिया। और लग्जरी आइटम्स एंड टबैको वो 28 में डाल दिया। तो 5 तरह के रेट आपके पास, 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। जीएसटी इज पेड ऑन purchase of goods and services and it is collected from customers on sale of goods and services, बिल्कुल सही। परचेज भी ठीक है।
जीएसटी पेड, जो जीएसटी आप पे करके आओगे, सप्लायर दुकानदार पे करके आएगा, टर्म डेज उसको क्या नाम देंगे हम लोग, इनपुट जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, टर्म डेज आउटपुट जीएसटी। जीएसटी कलेक्ट किससे करोगे, कस्टमर से, पे किसको करके आओगे, आगे बिजनेसमैन से। अब एक दुकानदार है मान लीजिए राम, सिंपल सोचिए, एक दुकानदार है मान लीजिए राम, वो 1 लाख रुपए का सामान परचेज करता है। जब भी उसने 1 लाख का सामान परचेज किया होगा, किसी से तो किया होगा, तो उसको टैक्स भी दिया होगा परचेज पे। 1 लाख का मान लीजिए 12%, 1 लाख का मान लीजिए 12% टैक्स भी दिया होगा, कितना दे दिया होगा, 12,000, वो दे के आ गया। कल को आगे राम ने वो प्रोडक्ट 1 लाख वादा, 1 लाख का तो बेचा नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे, मान लीजिए 1 20 जितने पे भी, उसके ऊपर फिर 12% उसने क्या किया होगा, चार्ज, जिसको हम बोल दूं कलेक्ट। पहले पे किया था, अब कलेक्ट कर रहा है, और दोनों को सेट ऑफ कर रहेगा। सेट ऑफ मतलब पे कितने करके आया था, 12, कलेक्ट कितना कर रहे हैं, मान लीजिए 1 20 का 12, 1 लाख का सामान था, 20,000 प्रॉफिट जोड़ लीजिए, 1,20,000 का 12%, 14,400, तो 12,000 दिया था, 14,400 कलेक्ट किया, नेट 2,400 वो गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ये चीज की बात कर रहे हैं। एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज, मतलब इनपुट जीएसटी इज नॉट अ कॉस्ट फॉर द परचेजर बट इट इज एन एसेट। जो परचेजर ने पे किया जीएसटी उसके लिए खर्चा नहीं है, वो उसकी एसेट है। सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, सेट ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट किसके, जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया उन सेल पे, मतलब जो है आउटपुट जीएसटी। सिमिलरली जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल आउटपुट जीएसटी इज नॉट एन इनकम ऑफ द सेलर बट इट इज अ लायबिलिटी। बट जो आप टैक्स आप देके आ चुके, पीछे देके आ चुके, किसी के पिछले स्टेज पे, वो आपकी एसेट है। जो अभी आपने टैक्स देना है वो आपकी लायबिलिटी है, जो हम लोगों से कलेक्ट कर रहे हैं। ये पॉइंट आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं वो आपको देखने की चाहिए थे। यूजुअली GST paid on purchase of goods and services, that is input GST, is not a cost for the purchase, same reason, but is an asset, बोल्ड किया उसने, हाईलाइट किया हुआ है, because it can be set off against GST collect, वो GST collect के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2, however in certain cases GST paid cannot be set off against GST collected. In such cases GST paid on purchase of goods and services is, वो क्या बन जाएगा, देखिए जी, तो इन सर्टेन केसेस बट हम जीएसटी पेड सेटअप हो जाएगा कलेक्टेड से। इन केसेस में सेट ऑफ नहीं हो पाएगा, इज अ कॉस्ट ही बन जाएगी परचेजर की, क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक्चुअली वर्ड ना बताता हूं मैं, जब सीए में पढ़ाते हैं ये टॉपिक जीएसटी, तो वहां पे क्या बताते हैं कि जो आप इनपुट पे करके आते हो, मतलब जो गुड्स आप आगे लेकर आए हो बेचने के लिए, उस पर जो टैक्स देकर आए हैं हम लोग, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है। क्रेडिट बोलते हैं उसको, जैसे आप क्रेडिट स्कोर बोलते हो, कैशबैक की तरह आप बोलते हो, वो चीज बोलता हूँ मैं। फॉलोइंग आर द केसेस where GST paid on purchase of goods and services cannot be set off against GST collected, वो कौन कौन से हैं, फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, रेस्टोरेंट बिल्स के ऊपर, पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, पेमेंट ऑफ मेंबरशिप ऑफ फी ऑफ क्लब, हेल्थ फिटनेस क्लब के ऊपर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, परचेज ऑफ व्हीकल्स के ऊपर नहीं मिलेगा। आज के बाद बताना चाहिए, अगर बताना चाहिए व्हीकल्स पे 28% टैक्स है, वरना तो आप हर गाड़ी का क्या ले रहे हो, क्रेडिट। अब 10 लाख की कार है मेरे वाली, उसके 28% टैक्स है, तो मतलब उसके ऊपर 2,80,000 रुपए तो गाड़ी के अंदर टैक्स हो गया सर, 2,80,000 तो गाड़ी के अंदर टैक्स हो गया, अगर हम नटशल देखना चाहें उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, उसका अगर आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, टैक्स पे ही करना पड़ेगा। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, जीएसटी पेड दैट इज इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड क्रेडिट इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब पिछले वाले केसेस में नॉर्मली हमने जीएसटी तो ले लिया था, ठीक है, इन केसेस में आपको जीएसटी क्या करना पड़ेगा वापस। कारण सुनिए, नंबर 1 परचेज टर्म सुनिए, जब आपने गुड्स परचेज किए थे तो सरकार को इंटेंशन क्या बताई थी, सर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ आगे सेल करने के लिए, तो आपने जितने का माल परचेज किया उसके ऊपर आपने क्या ले लिया था मुझे बताइए, क्रेडिट। जो भी टैक्स पे करके आए थे उसको क्या कर लिया होगा, बुक, कि मैं इतना क्रेडिट देके आया। आज उसमें से अगर आपने कुछ गुड्स वापस कर दिए तो डेफिनेटली उतने के ऊपर आपको क्रेडिट भी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स वापस करना पड़ेगा। सेम गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स लॉस्ट और स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड और बिकम नॉट सेलेबल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल, गुड्स गिवन चैरिटी, जो भी है। सिमिलरली आउटपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन केस ऑफ सेल्स टर्म के केस में भी वापस हो जाएगी। फॉलोइंग गुड्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम लेवी, इनके ऊपर जीएसटी नहीं है।
पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज के ऊपर नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट और टू एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज, उन कंट्रीज सप्लाई देना, सर्विस देना, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स के ऊपर जीएसटी नहीं है, एजुकेशनल सर्विस स्कूल वाली, हमारे वाले नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो जीएसटी है, स्कूल के जो इंस्टीट्यूशन है, हेल्थ सर्विसेज पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे एंड इंटरेस्ट पे, इन चीजों के ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी के क्या है, मैं आपको देख लेना चाहिए, एक बार देखते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला वन, जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इंडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट इनकम टैक्स है व्हिच हैज रिप्लेस्ड ऑल इंडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी, आज भी लगती है ईसीडी, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस ऑन पेट्रोलियम, टैक्सेस ऑन अल्कोहल ड्रिंक्स एंड टैक्सेस लेविड बाय द लोकल बॉडीज, जो म्युनिसिपैलिटीज होती हैं, लोकल बॉडीज मतलब लोकल गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज। All indirect taxes have been merged in a single tax, that is GST. Uniform GST rates, there are uniform rates of GST across all states and all UTs, Union Territory बोलते हैं उसको, चंडीगढ़ जैसे। GST paid is not a cost, बता दिया। GST paid on purchase of goods and services, termed as input बोलते हैं, is not a cost for the purchaser but is an asset because it can be set off against GST collected, termed as output. Okay. GST is a value added tax. GST is a value added tax because GST paid is a set off against GST collected. For example, A purchases goods for rupees कितने 1 लाख and sells the same to B for rupees कितने का 1.5 लाख, GST रेट 12% है। इन सच केस कैसे होगा देख लीजिए, सुनिए मेरी बात। GST पेड बाय ए ऑन परचेज, बताइए जब ए ने सामान परचेज किया था कितने का था, दिमाग लगाइए, बोलूंगा बस 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 12% टैक्स दिया होगा तो कितना दिया होगा 12,000 रुपये। आज उसने वो सामान किसको बेच दिया, बी को, कितने का 1.5 लाख का कलेक्टेड, पर बी से 1.5 लाख के ऊपर 12% कितना टैक्स दिया होगा 18,000, तो नेट उसको कितना पे करना पड़ेगा 6। इसको बोलते हैं सेट ऑफ, मतलब इसी प्रोसीजर को हम लोग नाम देते हैं जी सेट ऑफ का, इसी प्रोसीजर को आप लोग नाम देते हैं इसका सेट ऑफ। आप 1 लाख का सामान लेकर आए, 12% टैक्स देके 12,000 तो गवर्नमेंट को हमने दे दिया, अब 1.5 लाख का बेच रहे हो, 1.5 लाख का 12% करें तो कितना बनता है जी आपका 18,000, 18 में से 12 दे दिया तो कितना बच गया 6, तो 6 आपका आएगा जीएसटी नाउ पेबल आउटस्टैंडिंग है बाय ए टू गवर्नमेंट। तो अब ए गवर्नमेंट को 6,000 रुपए नेट क्या कर देगा, पे कर देगा। नेक्स्ट है समझिए, रुपीज 12,000 पेड एट द टाइम ऑफ, रुपीज 12,000 पेड एट द टाइम ऑफ परचेज is set off against 18,000 collected at the time of sale and balance 6,000 is payable to the government, जो balance 6,000 है वो पे कर देंगे गवर्नमेंट। ठीक, further suppose the above mentioned goods are again sold by B to C, आगे B ने भी C को बेच दिया, for an amount मान लीजिए 1,60,000 का, the amount payable to the government by B will be 12% on 10,000, या वो 10,000 कैसे आ गया यार, इंक्रीज 1.5 लाख का तो B लेकर आया, आगे कितने का बेच रहा है 61 का, कितना एक्स्ट्रा पे 10,000, तो उस 10,000 के ऊपर पे कर दीजिए, 10,000 का 12% कितने रुपए 1,200 रुपए, ये इसने पे कर दिया। ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के, आप देख लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, द कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस टैक्स ऑन टैक्स जो रिजाइन था पहले वो एलिमिनेट खत्म हो चुका इन जीएसटी डिजाइन में, जीएसटी चेन डिजाइन मतलब चेन। ठीक है, इन द प्री जीएसटी डिजाइन देयर वर मैनी क्या थे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। फॉर एग्जांपल सेंटर चार्ज एक्साइज ड्यूटी, सेंटर एक्साइज लगाती थी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड स्टेट चार्ज द वैट ऑन द सेम गुड्स, दिस लेड टू एन टैक्स ऑन टैक्स आल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग कास्केडिंग इफेक्ट, पेपर में आ सकते हैं 1 मार्कर में, जब टैक्स ऑन टैक्स लग जाए उसको इंग्लिश में क्या नाम बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, डबल इफेक्ट। ठीक है, GST avoids this cascading effect as the tax is calculated only on the value added, सिर्फ वैल्यू एडेड पे ऐड होगा at each stage of transfer of ownership। जैसे पीछे A ने B को सामान दिया 1.5 लाख का, 1.5 लाख का दिया, उसने 1.5 वाला आगे कितने का बेचा 1,50,000 वाला आगे कितने का बेचा 61, तो उसने सिर्फ 10,000 के ऊपर लगाया जो वैल्यू एडेड थी, तो वैल्यू एडेड के ऊपर ही नेक्स्ट स्टेज की पार्टी करती जाएगी, पे करती जाएगी, बेसिक्स तो चला गया। नेक्स्ट वन, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब कॉमन जीएसटी हो गया, एक रेट हो गया सब जगह पे, तो बिजनेस करना काफी आसान हो गया। इन अ
Pre-GST period, there were multiple types of indirect taxes such as excise, sales tax, service tax, and as a result, a business was required to register itself separately under each such act. हर एक्ट के अंदर हमें अलग अलग रजिस्ट्रेशन, एक्साइज के अंदर अलग से, वैट के अंदर अलग से, और सर्विस टैक्स के अंदर अलग से. अब क्या हो गया, तीनों इकट्ठे हो गए. The introduction of GST has aided the doing of business because now it will be registered and administrated only under one indirect tax, जिसका नाम क्या है, GST. Developing common national market, आप इंडिया लेवल पे बात कर सकते हैं. GST level at the same rate on similar goods and services across all states and UTs. For example, electronic goods sold across India are levied at the rate of 18%. It has developed a common national market. Reduction in tax evasion. GST is administered through computer system, electronic return filing, and assessment has reduced tax evasion and compliance cost. Compliance cost भी कम हो गई, मतलब फॉलो करते हैं, और चोरी भी कम हो गई कहीं ना कहीं जगह पे देखा जाए. गुड्स बिकमिंग चीपर, सस्ती हो गई सर, तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो चीज़ क्या हो जाएगी, सस्ती. इन द प्री स्टेज टाइम देयर वर मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड देयर वाज नो सेट ऑफ टैक्स पेड. एग्जांपल, एक्साइज ड्यूटी अगेंस्ट टैक्सेस कलेक्टेड. In GST structure, GST paid is set off against GST collected. As such, does not have cascading effect, वही लाइन है. And goods and services shall become क्या हो गए, cheaper. Attracting foreign investment आएगी, तो मीडिया को चलेगा एक सिस्टमैटिक वे अब फॉलो होने लग गया, प्रॉपरली रेट्स हो गए, प्रॉपर सिस्टम हो गया. आप अलग अलग जगहों पे जाकर भी सामान बेच सकते हो एट द सेम रेट पे. तो लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट कर दी, फॉरेनर्स ने. फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज हिंडर्ड, बहुत कमी थी because of multiple indirect taxes के कारण. GST has removed this obstruction with the introduction of one single tax. As such, it will help to increase the foreign direct investment, इसका बोलते हो FDI. गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है जिसके लिए कि फॉरेनर्स इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं, इसको बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट है टैक्स सिस्टम, बिकॉज मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रेडिक्टेबल. टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा सही पारदर्शिता हो गया, रेगुलर हो गया, जिसमें कोई भी कमी नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइप ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी कौन से? देयर आर थ्री टाइप टैक्सेस है जीएसटी. नंबर 1 सेंट्रल जीएसटी, जिसको आप नाम दे दो, इसका सुना होगा आपने, बिल के अंदर भी देखा होगा लगा हुआ सीजीएसटी. क्या आएगा, सीजीएसटी. नंबर 2 है स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी. बोथ ऑफ दीज टैक्सेस आर लेविड ऑन इंट्रास्टेट विदिन द कॉमन स्टेट. ये समझिए, जैसे आप पंचकुला में है, हरियाणा, पंचकुला हरियाणा में है, ठीक. नेक्स्ट कोई और हरियाणा स्टेट गुरुग्राम, अब वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ से सामान परचेज करेंगे तो आपको बिल में क्या लगा मिलेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि कॉमन स्टेट में. फॉर एग्जाम्पल, a dealer of Rajasthan sells goods to a dealer or consumer in राजस्थान में बेच दिया, कितने का, 50,000 का. सपोज द जीएसटी रेट ऑफ गुड्स 12% है. दिस रेट विल कंप्राइज ऑफ दो पार्ट कर दिए, 12 के, हर रेट के वजह 2 कर दिए, 5 के 2.5 2.5, 12 का 6 18 का 9 28 का 14. ये सेंट्रल सरकार ने पहले, तभी तो सेंटर के रेट अलग थे और स्टेट के रेट अलग थे. अभी सेंट्रल सरकार ने तभी तो हाँ करी जीएसटी ने कहने के लिए अपनी अप्रूवल दी कि डे 1 से ही जो पार्टीशन होगी वो 50-50 होगी. मतलब मान लीजिए अगर 12% टैक्स है तो 6 हमें मिलेगा, 6 आपको मिलेगा. अगर 18% टैक्स है तो 9 हमें मिलेगा, 9 आपको मिलेगा. तो ये सिस्टम पहले करके चले, तभी लिखा इसने. दिस रेट विल कंप्राइज ऑफ सीजीएसटी एट 6, एसडी एट 6. द सेलर हैज टू कलेक्ट 12% ऑफ 50,000, दैट इज 6,000, out of which 3,000 will be CGST and will go to the central government, 3,000 will be SGST, will go to the Rajasthan government. ठीक हो गया. IGST इनका उस्ताद है ये. It is levied on interstate. Inter मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे तो सेल ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट. इट आल्सो लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर भी लगता है एंड सर्विस के ऊपर, इनटू इंडिया एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया. ठीक है. फॉर एग्जांपल, डीलर राजस्थान सेल्स गुड्स टू डीलर इन मध्य प्रदेश. आप कहाँ का है वो, राजस्थान. सामान कहाँ बेच रहे हैं, एमपी में. स्टेट चेंज हो गई तो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. वर्थ वही 50,000, सपोज रेट वही 12%, सिंपल. इन सच केस द सेलर विल चार्ज 6,000 एज आईजीएसटी के नाम से, एंड दिस एंटायर अमाउंट विल गो टू द सेंटर. वो जो आई है इंटीग्रेटेड सारा पैसा किसके पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा. तो उसमें से वापस आ सकता है स्टेट के पास, पर वो हमारा काम नहीं है. कितना आएगा, कैसा आएगा. जीएसटी कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी
इज डिवाइडेड सेंटर एंड स्टेट एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जैसे होगा आपस में रेट होगा, पूरी कोरिलेशन होगी हर गवर्नमेंट के साथ, तो वैसे उसको बांट, ठीक है। नोट क्या कहते हैं, इफ जीएसटी रेट इज 12%, इट विल कंप्राइज ऑफ 6 + 6, ओके। इन केस ऑफ सेल आउटसाइड द स्टेट, इट विल बी कॉल्ड आईजीएसटी, बन जाएगा 12। सिमिलरली इफ जीएसटी रेट इज 18, इट विल कंप्राइज ऑफ 9 + 9। इन केस ऑफ सेल आउटसाइड द स्टेट, इट विल कंप्राइज आईजीएसटी, बन जाएगा आई इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है जी रिवर्स चार्ज। वैसे आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ होता क्या है रिवर्स चार्ज। दो होते हैं जी, एक होता है नॉर्मल चार्ज, एक होता है रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज मतलब क्या होता है, जो बंदा गुड्स को बेच रहा होता है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरर या सेलर, एक होता है परचेजर। नॉर्मली क्या होता है, सेलर टैक्स पे करता है, मतलब देता तो परचेजर ही है, अपना सेलर को जैसे 1 लाख का सामान दिया मैंने, उस पर 12,000 टैक्स बन गया, तो मैं सेलर को पेमेंट करके आया कितनी, 1,12,000 रुपए की। बट वो जो 12,000 सेलर के पास गया, वो जमा तो सेलर ही कराएगा गवर्नमेंट को, मैंने उसको दे दिए, ठीक है, बिल के ऊपर, वो जमा कौन कराएगा, सेलर खुद कराएगा। रिवर्स चार्ज में क्या होता है, वो जमा भी पे तो आपने करना होता है रिसिपिएंट ने, वो जमा भी किसने कराने होते हैं, परचेजर। पढ़िए, certain purchases of goods and services are placed under reverse charge. Reverse charge means that the GST is not charged by the seller, but it is paid by the purchaser to the government and claim it as an input GST. Goods and services paid in reverse charge are purchase of goods and services by registered dealer, take from unregistered person, a payment of fee to lawyers, use of copyright, transport of goods, इंश्योरेंस कमीशन एक्सेट्रा। ये थोड़े से काम के हिंट दिए हैं, जिसमें जो परचेजर होता है, जो सर्विस दे रहा होता है, सर्विस रिसीवर, उसी को ही क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है, ये बात है। ये आ गई सर आपकी एंट्रीज, ये आ गई सर आपकी एंट्रीज। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या कहते हैं, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज सेल्स विद इन द सेम स्टेट। अगर विद इन सेम स्टेट है तो कौन सी एंट्री होगी, आउटसाइड स्टेट है तो क्या होगा। तो लोग पहले सेम स्टेट देखिए एंट्री क्या है, बड़ी सिंपल है यार। परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री ध्यान सुनना, परचेजेस अकाउंट डेबिट पहले भी करते हैं सर। टू बैंक या क्रेडिटर होना ही है, अगर उधार पे है तो क्रेडिटर का नाम, बैंक है तो बैंक का नाम, ठीक। खास क्या है, एक खास बीच में 2 वर्ड नहीं आगे, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। तो ये भी हमारी एसेट बनने जा रही है। एसेट्स क्या होती है, डेबिट, सोच लीजिए एसेट्स क्या होते हैं हमारी, डेबिट, डेबिट करने जा रहे हैं इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। बस यही फर्क है, अगर ये आउटसाइड द स्टेट होता है, यहाँ पे एक ही वर्ड आता है इनपुट आईजीएसटी, वो इकट्ठा ही लगता है, 12, 6 + 6, 9 + 9 18, वो इकट्ठा ही लगता है। ये अलग अलग लगता है, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये अब देखा जाए एंट्री तो वही थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, या परचेज टू कैश, या परचेज टू सप्लायर क्रेडिटर, जो नाम बोलते हो, बीच में 2 वर्ड है, डेबिट कर दिए, और क्या। अब सप्लायर से इकट्ठी पेमेंट ले रही हो, विद टैक्स पेमेंट ले रही हो, ये पॉइंट है। अगला सुनिए, फॉर सेल ऑफ गुड्स, जर्नल आता सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे 2 वर्ड नहीं आगे, टू आउटपुट मतलब लायबिलिटी। जब कस्टमर ने आपको टैक्स जमा करवा दिया, मान लीजिए बिल बनाया लाख का, कस्टमर को 1,18,000 दे के चला गया, तो आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट आए कितने, बैंक अकाउंट डेबिट आए कितने, 1,18,000। अब सिंपल देखा जाए, टू सेल्स, बैंक या डेटर राम शाम जो भी होगा, टू सेल्स में आप लोग क्या लिखोगे बताइए, टू सेल्स में 1 लाख, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी 9,000, टू आउटपुट एसजीएसटी 9,000, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आइए, फॉर परचेज रिटर्न की क्या एंट्री है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, जैसे एंट्री कर लीजिए, परचेज रिटर्न क्या है, क्रेडिट, ठीक है, तो सप्लायर क्या होगा, डेबिट, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सप्लायर सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट। अब बच्चा क्रैमिंग कर लेता है, सर आपने तो कहा था इनपुट डेबिट होता है और आउटपुट क्रेडिट होता है, यहाँ पे इनपुट क्रेडिट हो रहा है, तो चेक कीजिए इनपुट क्रेडिट कौन सा है, रिटर्न्स के ऊपर है, वो सेल थी जिसपे क्रेडिट हुआ था, आउटपुट क्रेडिट हुआ था, तो इनपुट डेबिट था, परचेज थी, या परचेज रिटर्न है। वैसे भी दिमाग लगाइए, जो सामान परचेज किया था तो परचेज डेबिट था, इनपुट डेबिट थे, इनपुट एसजीएसटी डेबिट था, ठीक है। अब परचेज रिटर्न करेंगे तो परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो फिर जो ऊपर टैक्स डेबिट किया था, एसेट बनाया था, उसको भी तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो इनपुट सीजीएसटी बोल के, तो इनपुट एसजीएसटी बोल करके, ठीक है। इन केस ऑफ क्या लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी आर क्रेडिटेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट एंड दोनों क्या थे, डेबिट थे, ठीक हो गया। सेल्स रिटर्न की एंट्री करते बताइए, सेल्स क्रेडिट है, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट,
तो सेल्स के टाइम आउटपुट को क्रेडिट किया था तो आउटपुट को ही डेबिट करेंगे जो उस टाइम थे टू डेटर, सिंपल हो गया। इन केस वही बात है, इन केस ऑफ सेल्स टर्न आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST आर डेबिट बिकॉज एट द टाइम ऑफ सेल आउटपुट क्या थे, क्रेडिट थे। फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट सिंपल है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST टू बैंक। फॉर एक्सपेंसेस सिंपल है, expenses account debit, input CGST, input SGST to bank, simple। for income for example commission मान लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, दैट इज व्हाट द बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट, ठीक है। for goods withdrawn by the proprietor एंट्री होती है goods withdrawn, drawings to purchases, तो इनपुट भी खराब हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट to purchases to input CGST to input SGST for goods given as free sample, loss of goods by fire and goods stolen to advertisement account debit, खर्चा हो गया। loss by fire account debit, loss by theft account debit, पता ना चाहिए वैसे भी आपको एंट्री वैसे भी करनी थी उससे कि अगर गुड्स को नुकसान हो जाएगा, आग लग जाए, सोचिए अगर गुड्स को आग लगेगी तो स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस, स्टॉक कम हो जाएगा, मतलब परचेज कम हो जाएगी, सिंपल सोचिए। और डेबिट में क्या आएगा, नुकसान, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट जो भी है। टू परचेजेस, अगर परचेज कैंसिल है तो इनपुट भी कैंसिल होगा। अब इससे चेक कर लीजिए बार बार, जब परचेज के टाइम आपने इनपुट को डेबिट किया था, परचेज के टाइम आपने इनपुट को क्या किया था, डेबिट किया था, तो कैंसिल के टाइम इनपुट को क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स स्टोलन and goods destroyed by fire and input CGST input SGST reverse, ठीक है। और सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST, ये सेटिंग होती है, मतलब अब चेक कर लेंगे टोटल एंट्रीज में इनपुट CGST कितना बन गया, आउटपुट CGST कितना बन गया। वैसे बता रहा हूँ आपको, अगर आउटपुट ज्यादा हुआ, अगर आउटपुट CGST ज्यादा हुआ तो इनपुट उसमें से लेस हो जाएगा। फिर भी अगर कोई पेमेंट बच गई, मान लीजिए आउटपुट CGST है 50, आउटपुट CGST है मान लीजिए 50, इनपुट SGST है 30, अब इनपुट तो कम है और आउटपुट ज्यादा, तो लेस करने के बाद भी आउटपुट लायबिलिटी बच रही है कितनी, 20, तो आपको वो कैश में पे करनी पड़ेगी टू बैंक वगैरह बोल करके। तो आपको दिखा देता हूँ, पहली एंट्री हम ये करते हैं, आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट CGST, अगली आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST, और लास्ट करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ GST की, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू बैंक, बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटपुट GST डिपॉजिट बाय गवर्नमेंट, जो भी है एंट्री नंबर ये कंबाइन करके, ठीक है। तो ये आ गई इलस्ट्रेशन नंबर 1, आपको दिखा देता हूँ मेन में क्या है, इंट्रास्टेट विद इन स्टेट पर हिंट है, विद इन स्टेट तो मतलब CG और SG लगेगा, ये CG और SG लगेगा, ठीक है। अज्यूमिंग एंट्री है विद इन स्टेट ऑफ बिहार की है, मान के चलिए परचेज गुड्स करी 2 लाख के ऊपर बोलिए ऑन क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, इनपुट CGST डेबिट 2 लाख का 6% दिया हुआ है, 2 लाख का 6% 12,000, इनपुट SGST डेबिट 12,000, टू क्रेडिटर या टू सप्लायर जो भी नाम है ये रहा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या सप्लायर 2 लाख, और ये 12 ये तो 24, ठीक। सोल्ड गुड्स 3 लाख के, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST 3 लाख का, आप करके जहाँ कर लीजिए, सेल 3 लाख की है, 6% 18, यहाँ पे 336 हो गया। नेक्स्ट हो गया परचेज किया 10 लाख कंप्यूटर फॉर ऑफिस 50,000 का, पेमेंट मेड बाय चेक है, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर को ऑफिस कंप्यूटर भी बोल सकते हैं आप लोग, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट 53,56 टू बैंक आ गया, ठीक। लीगल कंसल्टेशन फीस ऑफ 10,000 पेड इन कैश, कोई दिक्कत थोड़ी है, कंसल्टेशन फीस अकाउंट डेबिट, लीगल फीस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू कैश 11,210 600 10,000 का 6%, 600, ठीक है। और क्या था, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक, तो कर लेते हैं इनको, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक 20,000 का 6%, 1200 22,400, सिंपल है। खर्चे पे GST पे करना है, इनकम पे रिसीव करना है, पे करोगे तो खर्चा मान लीजिए कि लोग हमारे करो, अगर लॉजिक भी बताऊं, खर्चा नहीं है वो हमारी एसेट है तो डेबिट कर देते हैं, जो पे करना है लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर देते हैं, ये चीज है। और लास्ट एंट्री आ गई सेटअप करने की, आपको चेक कीजिए मेरे साथ, आपको चेक कीजिए, यहाँ पे इनपुट डेबिट है, कैलकुलेटर पे जोड़ दीजिए 12,000,
यहाँ पे आउटपुट CGST है 18 साइड में लेंगे, इनपुट फिर डेबिट है 3 से, तो 12 और 3 15 हो गए डेबिट, 15 और ये 15,600, 15,600 और 1200 ये तो है 15,600 और 1200, कितना हो गया 16,800, कितना हो गया 16,800। और चेक कीजिए पे कितना करना है हमें 18 तो एसजीएसटी भी सेम रहेगा। अब पे करना है 18,000 रुपये है कितना 16,800 कमी है तो मतलब कितना कम है 18 में से 16,800 माइनस किए 12,1200 रुपये कम है तो 2,400 रुपये कैश में देना पड़ेगा। ये एंट्री आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 18 देना है, आउटपुट SGST डेबिट 18 देना है, टू इनपुट CGST 16,800, टू इनपुट SGST 16,800, टू बैंक 2,400 रुपये। ये पॉइंट हो गया। नीचे आ गया टोटल आपका सारा सिस्टम 16,800 और ये 18 था, नेट 12,1200 पे कर दिए। क्लियर हो गया जी, चेक कर लीजिए। अगली एग्जांपल थोड़ी सी और अच्छे वाली है, विद इन द स्टेट है, यहाँ को बढ़ा देता हूँ, वही CGST 6% ईच, ध्यान देना, तो 12 हो गया। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल है, कोई परचेज किया 1.5 लाख का सामान परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपये, इनपुट CGST इनपुट SGST टू बनर्जी, तो 1.5 लाख का 6% 9,168, चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सिंपल था। सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2.5 लाख टू आदित्य संगम, ठीक है, तो आदित्य संगम अकाउंट डेबिट, आदित्य संगम अकाउंट डेबिट, टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 2.5 लाख का ये 6% 15 तो 280, ठीक हो गया। नेक्स्ट रिटर्न गुड्स टू किनो जी एस बनर्जी, किन्ने दा जी 10,000 का रिटर्न गुड्स कितने 10,000 दिया एस बनर्जी ने, तो एंट्री क्या आएगी ना एस बनर्जी अकाउंट डेबिट, बताइए यही एंट्री सेम है। एस टू परचेजेस टू पूरे इनपुट ही आएगा बस, एक ध्यान रखियो क्रेडिट बचे आउटपुट कर देने क्रमिक करके इनपुट ही कैंसिल होगा परचेज पर 10,000 6% 600 11,200, ठीक है। नेक्स्ट आदित्य संगम रिटर्न गुड्स 8,000 थे, तो एंट्री क्या आएगी जी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आउटपुट CGST डेबिट आउटपुट डेबिट टू आदित्य संगम 8,000 6% 480 8,960, में एंट्री फिगर है, ठीक। प्रिंटिंग है स्टेशनरी 5,000 पेड इन कैश, तो सिंपल है जी, प्रिंटिंग स्टेशनरी अकाउंट डेबिट इनपुट डेबिट होंगे, इनपुट CGST इनपुट SGST टू कैश 5,000 अकॉर्डिंगली 6% 3,300 ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है जी गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स टू परचेजेस इनपुट कैंसिल होएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST SGST ना बोलते हैं इनपुट कैंसिल हो गया 20,000 6% 12,1200 20,000 6% 12,1200 22,400। नेक्स्ट गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸਰ, ਤਾਂ लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस टू इनपुट CGST SGST 15,000 ਦਾ 6% 900 करके 16,800 ਨਾਲ कैंसिल हो गया जी। नेक्स्ट पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, फिर वही चीज आप इनपुट का टोटल एक पासे कर लो सर, आउटपुट का टोटल एक पासे, अब देख लेने जी इनपुट का टोटल आ रहा जी 9,000, फिर आउटपुट है 15, फिर इनपुट कैंसिल भी है दिस टाइम, इनपुट 9,000 डेबिट सी, इनपुट 600 ना क्रेडिट भी है, तो नेट 84 रह गया एम करके, प्लस फिर आउटपुट भी कैंसिल होगा 15,480, फिर 300 ऐड भी होगा डेबिट, ये देखो नीचे ना वर्किंग नोट बना के आएगा, ये वर्किंग नोट टोटल इनपुट SGST 9,000 माइनस 600 कितना प्लस 300 कितना माइनस 1,200 माइनस 966 पे करना है 14,520 14,520 तो ज़्यादा ही देना है, ठीक है। नेट कितना बच गया 7,920 7,920 पे कर देंगे अपना आ रही आउटपुट CGST डेबिट ना आउटपुट SGST डेबिट ना टू इनपुट इन इनपुट टू बैंक, ये पेमेंट निकल गया जैसे 15,000 अपना 800, चलिए चेक करें। ये थर्ड क्वेश्चन है सर, थोड़ा जा डिस्काउंट पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया, कोई ऐसी खास गल नहीं हैगी, आप ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही नेट देख ਲਾਂਗੇ, नेक्स्ट क्लास ਚ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ कवर, क्योंकि मेरे लिए कोई खास गल है नहीं, मैं दिखाऊंगा छोटा जिहा ये चलो अपन कर ही लेंगे, खत्म ही कर रहे कोई ऐसी दिक्कत नहीं। सेम है जी इंट्रा विद इन स्टेट गल तो इंटर स्टार्ट हो जाएगा, अज्यूम CGST 9% 18, परचेज गुड्स कितनी 5 लाख दी चौहान ट्रेडर तो 20 लैस किस्म पता है, पहले तो 5 लाख का कितना लैस करोगे 20%, 5 लाख का 20% TD वाला लैस हो जाएगा, कितना रहेगा 4 लाख, 4 लाख के ऊपर 9% टैक्स लगा दोगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट
ये रहा परचेज डिस्काउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट 64 ट्रेडर्स 4 ਲੱਖ ਦਾ 936 4 472 सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स 3 वीक है कोई दिक्कत थोड़ी है पुष्कर ब्रोस अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू SGST 320 ਦਾ 9% 28800 377 टोटल हो जाएगा ना सामने रिसीव किया फ्रॉम पुष्कर चेक 2 ਲੱਖ ਦਾ अकाउंट चेक इज सेंट टू द बैंक सिंपल है इधर पर GST नहीं होएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर 2 लाख रुपए ठीक है परचेज फर्नीचर 50,000 पेमेंट बाय चेक फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST फर्नीचर डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST टू बैंक 50,000 अकॉर्डिंग 9% 43 45 तो 59 ठीक है नेक्स्ट पे एडवर्टाइजमेंट चार्जेस 20,000 बाय चेक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST डेबिट इनपुट SGST डेबिट टू बैंक ठीक 20,000 का 918 23,600 ठीक हो गया जी नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख दिया एंड रिसीव अ चेक फॉर द सेम ठीक है चेक इज सेंट टू बैंक ठीक है पूरा सामान बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST 1 लाख का 9,918 ठीक है नेक्स्ट है जी मेरे को कमीशन ऑफ द अदर्स आर रिसीव इन कैश द कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट 10,911 ठीक और लास्ट एंट्री आ गई सेट ऑफ पढ़ लीजिए आउटपुट GST एडजस्टेड अगेंस्ट द इनपुट GST वो करनी है सर आप लिख लीजिए लाइन देख लीजिए ये रहा जी इनपुट 36 प्लस 45 18 42 343 दिस टाइम आउटपुट ही बहुत कम है देखो इनपुट पड़े 42,300 के करीब आउटपुट कितना पे 38 बहुत घट है तब बैंक साइन पे होना नहीं सिर्फ एंट्री पास हो जाएगी लीस्ट दी जिन्ना लेस हो सकता है 38 दी आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू इनपुट 38,737 बाकी बैलेंस बच जाएगा नीचे since input GST is more than output GST there is no tax liability to be paid to the government excess of input GST is called input tax credit ITC बोलते हैं input tax credit it will be carried forward and shown on the asset side of balance sheet and will be adjusted in the next month input tax credit ये लेस करने तो बाद 3600 रुपए बच गया सर input tax credit 7300 will be carried forward and will be adjusted in the next month तो ये दा पॉइंट सीगा जी 10 पेज सी मेरे को मतलब मैं आज जो करवाए अजे 3 इलस्ट्रेशंस करवा दी 6 एंट्रीज करके 18 एंट्रीज से करीब में हो गई हैं इन्हां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ प्लीज कॉपी के प्रॉपर्ली नोट डाउन करियो कोई चीज नहीं समझ आएगी ਤੁਸੀਂ मेरे को खुद पूछियो इधर मैसेज करके सर ये एंट्री नहीं समझ आई ये पॉइंट नहीं समझ आया इनपुट डेबिट किमें कर दूं क्रेडिट किमें कर दूं कुछ भी किसी भी तरह डाउट हो सकता है कोई ऐसी गल नहीं है तो मैंने पूछोगे बिकॉज नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट IGST को खास नहीं है सारा सेम है बस जितने दो वर्ड लिखते हैं CG और SG एक लिखा जाएगा केड़ा IGST इकट्ठा लिखा जाएगा ये फर्क है थोड़े से क्वेश्चन हैवी हो जाएंगे डिस्काउंट्स विच वर्ड आ जाएगा कैश डिस्काउंट विच वर्ड आ जाएगा पूरा देखना पे क्लियर है जी देख लीजिए कोई डाउट है बस ध्यान रखिए टेक केयर थैंक यू